जाता है। मैं 1 महीने बिल्कुल। मैं यहाँ से इसलिए मैं गई थी, मुझे हॉस्टल भी नहीं मिला था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। हम्म। हॉस्टल नहीं था, सिर्फ कॉलेज में एडमिशन था, मेरा पीजी भी डिसाइड नहीं हुआ था। और मुंबई में हम्म। रहना, खाना और ट्रैवलिंग, ये तीनों ही चीजें बहुत महंगी हैं। कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम्म। बहुत महंगी है। और बाबा माँ हम्म। की कृपा से मैं जहाँ रह रही थी, वहां के ना लोगों को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं थी। इनफैक्ट आज भी वो लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम क्या हॉस्टल में रह रही हो, हमारे साथ रहो आके, तुम ज्यादा आराम से रहोगी। मेरे हॉस्टल में तब भी रिस्ट्रिक्शंस है कि 8 बजे तक आपको हॉस्टल के अंदर आना ही आना है। आपको अगर बाहर जाना है, एक दिन बाहर भी रहना है, तो भी आपको हॉस्टल से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उनको वो भी है कि तुम इतना क्यों चिक चिक करना, तुम हमारे साथ आके रहो। लेकिन हम्म। अब मैं रहती हूँ, और मैं जिस जगह रहती हूँ हॉस्टल, बाबा माँ की कृपा से मुझे इतनी अच्छी लोकेशन पे, एकदम प्राइम लोकेशन पे मुझे हॉस्टल मिला है। मेरे हॉस्टल से रोड क्रॉस करते ही मरीन ड्राइव है, नरीमन पॉइंट पे। और वो जगह है जहाँ पे मैं किसी को भी बताती हूँ, बोलते हैं वो तो बहुत प्राइम लोकेशन है। मैं कहा हाँ, डेफिनेटली। लेकिन ये बाबा माँ की कृपा ही तो मुझ पे बरस रही है। मैंने अपने बिल्कुल। जीवन में भैया कभी नहीं सोचा था कि मैं साउथ जाऊंगी, वो भी मुंबई हम्म। जाऊंगी। कभी मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था। मेरा तो ये था नॉर्थ जाऊंगी, मेरा तो पूरी तैयारी थी, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी जाने वाली थी। बड़ी हम्म। मुश्किल से करके घर वालों को मनाया था कि नहीं, जम्मू यूनिवर्सिटी जाने दो, उनका फॉरेन स्टडीज का भी प्रोग्राम है, तो उसमें मेरा हम्म। फायदा है। लेकिन बाबा माँ की इच्छा थी कि नहीं, तुम यहाँ हो। तो उन्होंने मुझे बुलाया मुंबई। और बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनकी गोद में खेलती हूँ, आप ये समझ लीजिए। बिल्कुल। हर मतलब विषम परिस्थिति में भी मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि मुझे भरोसा उनका है, पूरा पीछे से बैठे हैं। भरोसा है, वो मेरे साथ है। हाँ। एक बिल्कुल। संकल्प करने की जरूरत है बस। और सिर्फ सिर्फ बाबा माँ ही नहीं, मुझे तो लगता है पूरा दरबार ही मेरे साथ है। क्योंकि पूरा दरबार साथ है। मैंने आपको बताया ना, ऐसा लगता है बिल्कुल पूरा दरबार ऐसे मुझे घेर के चलता है कि इसको डेफिनेटली। गलत रास्ते पे जाने का सोचने भी नहीं देना है। इतना अभी इसको आप तंत्र के अच्छे से किस रखना लेवल है। पे हैं? मैं फर्स्ट लेवल पे हूँ। फर्स्ट लेवल पे हैं। तो जी। आपके जैसे जो बच्चे होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, इस समय मूवीज देखने का शौक रखते हैं, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का शौक रखते हैं, ये कहाँ बाबा हम्म। बाबा के चक्कर में पड़ गई आप? मैं वो भी करती हूँ, मैं खूब घूमती हूँ। मैं भैया मुंबई में, मैं मेरा कॉलेज 5 बजे खत्म, 4-5 बजे खत्म हो जाता है, 8 बजे तक का टाइम है। मैं 3 घंटे क्या करूं, घूमती हूँ मैं। मूवी भी देखती हूँ, मैं घूमती भी हूँ। लेकिन जो मेरी साधना है, जो मेरा विश्वास है, वो कभी नहीं हटता। बाबा मेरे मन के अंदर हमेशा रहते हैं। उन्हें तो मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं वो नहीं बोलते ये क्या बाबाओं के चक्कर में पड़ गई हो इस एज में? वो बोलते तो मैं उनको बोल देती हूँ, तुम अपनी देखो, मैं अपनी देखती हूँ। मेरे लिए तो गुरु जी और भोलेनाथ एक ही बात है। गुरु माता नहीं, एक और बात नहीं है, माता दो बात है। कामाख्या एक ही बात है, शिव और शक्ति एक ही बात है। हाँ, शिव और शक्ति एक बात है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करूंगा। जी। बाबा और शिव एक नहीं है। मेरे बाबा वो है मैं ही कह रही हूँ। जिनकी प्रेरणा से, बिल्कुल। जिनके महादेव कहते हैं श्री गुरु गीता में कि पूर्ण जी गुरु वो जी हैं जी। जिनकी कृपा प्रसाद से ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि महेश। का संचालन करते हैं। बिल्कुल है ना? तो बिल्कुल। यहाँ एक मैं लाइन में मैं बहुत बड़ा आपको ये सार है बात जो पूर्ण गुरु है। बिल्कुल बोलने वाली थी कि, और एक और चीज है जो आप गुरु गीता में मैंने सुनी है, मैं रोज सुनती हूँ कि जो है, जो व्यक्ति अ, अपने शिष्य, जो व्यक्ति ये बता पाता है मनुष्य को कि मैं ही सब हूँ, मुझ में ही सब है, उस हम्म। महान पुरुष गुरु को ही प्रणाम है। तो बिल्कुल। गुरु तो इसका मतलब महादेव ने खुद ही गुरु को अपने से ऊपर रख दिया है। अपने से ऊपर रखा है, क्योंकि माता पार्वती फिर पूछ रही ना शुरुआत में कि दुनिया आपको जी, प्रणाम करती है, लेकिन आप किसको प्रणाम करते हैं, आप किसकी आप पूजा किसको करते हैं? प्रणाम करते हो। है ना? बिल्कुल संवाद यहाँ से शुरू होता है। बिल्कुल, संवाद ही पूरा वहीं से शुरू होता है। तो हम्म। अब मेरे लिए तो पूरा दरबार एक है, सब बाबा हैं हम्म। और सब बाबा माँ हैं, और सब जो है शिव शक्ति हैं। जो हम्म। बाबा माँ को मान लेता है मेरे सामने कि हाँ ठीक है, जो नहीं मानता, मैं कहा भाई शिव और शक्ति भी वही है, मेरे लिए तो हम्म। वही है, तुम्हें मानना हो मानो, नहीं मानना हो मान। अभी मैं आपको एक दिन नहीं बताऊं, मानना तो मेरा संकल्प करो मंगलवार का, अपने आप मान जाओगे। बिल्कुल अपने आप मानने लग जाओगे। मैंने प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए। अभी
मैंने अभी रिसेंटली 2-3 महीने, अक्टूबर की बात है, नवरात्रि के समय मैं एक जगह बैठी हूँ मरीन ड्राइव पे ही, रोज शाम को मैं जाके आराम से बैठ जाती थी, थोड़ी देर में वहां जाके बस बैठ के अपना साधना करती थी। ठीक है। तो मैं हम्म। वहां बैठी हुई थी, तो मेरे बगल में एक लड़की आई, वो बैठी आके, और धीरे धीरे करके हमारी ऐसी बात होने लगी। जब मैं बात हुई तब मुझे पता चला कि उसके पेरेंट्स आसाम के हैं, वो भी मतलब माता कामाख्या के ही भक्त हैं, और वो लोग दिल्ली में रहते हैं, और वो मुंबई आ गई थी। वो भी अपने जीवन से बहुत परेशान थी, और जब उसने भगवान शिव की, माता कामाख्या की पूजा आराधना स्टार्ट की, तब जाके उसे जीवन में सुकून आया, उसे अपने जीवन की एक दिशा मिली कि हाँ मैं क्यों हूँ, मैं क्यों आई हूँ। तो मैंने उसे दरबार के बारे में भी बताया, मैंने उसे अपने बारे में भी बताया, तो हमारी हम्म। काफी लंबी बातचीत चली, एंड वो एक्चुअली शी वॉज इंटरेस्टेड। उसके बाद हम्म। हमारी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन आज भी जब भी ऐसे सोशल मीडिया पे बात होती है हमारी, तो हम लोग यही मतलब ये रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसको एनलाइटन करूं मैं, कि दरबार क्या है, दरबार कैसे काम करता है, गुरुजी कैसे सबकी चिकित्सा करते हैं, क्या प्रक्रिया है, सब मतलब धीरे धीरे करके मैं उसे सब कुछ समझाती हूँ, वो समझती भी है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसा कर पा रही हूँ, और ये सब चीजें पहले मुमकिन नहीं थी। पहले मैं किसी से कोई भी बात नहीं करती थी, बट अब बाबा माँ की कृपा से मैं इतना बोल लेती हूँ, इतनी अपनी बात मैं अगर, पहले मैं आपको बताऊं भैया, पहले मैं सही भी होती थी ना, तो भी मैं नहीं कर पाती, और ये मुझे प्रोफेशनली इस चीज ने बहुत अफेक्ट किया है। मेरे कॉलेज के टाइम पे भी एज स्टूडेंट्स हम लोग को बाहर कंपटीशन के भी एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलते थे। उस समय भी मैं ना बोल पाती थी, और न कहते हैं कि एक होता है आप अपना रिप्रेजेंटेशन देते हो, मैं वो भी नहीं कर पाती थी, और उस चीज ने मुझे बहुत अफेक्ट किया, मेरा बहुत नुकसान हुआ उस चक्कर में। लेकिन दरबार से जुड़ने के बाद में वो चीज एकदम 180 डिग्रीज हो गई, सब कुछ एकदम ऐसा बदल गया। मैं हूं अच्छी, और मुझे सबसे बड़ी बात है कि मुझे विश्वास हो गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और ये सिर्फ बाबा माँ की यस कृपा यस, से ही आप आता बहुत है। सारे लोगों से बाबा जब पूछते हैं सामने कि अभी आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, तो सब लोग कहते हैं बढ़ा हुआ है। मेरा तो, मैं जब सो दिस पहली इज। बार पूरी प्रक्रिया करके गुरुजी के सामने गई थी, मुझे तभी से जो है लगने लगा था कि हाँ कुछ तो है मेरे अंदर जो बदल रहा है भले के लिए, और हम्म। वो चीज आज तक इम्प्रूव ही हो रही है। और हम्म। मैं बता नहीं सकती भैया, मैं रोज इस चीज का धन्यवाद करती हूँ। रोज मतलब जिस जगह पे मैं रहती हूँ ना भैया, उस जगह पे पीजी वीजी तो है ही नहीं, सिर्फ हम्म। फ्लैट्स है, और वो इतने महंगे, लाखों में तो उनका किराया जाता है, और यस। डिपॉजिट उनका दसियों लाखों में रहता है, तो स्टूडेंट तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑब्वियसली बात है। डेफिनेटली। और मैं, मेरे हॉस्टल का खर्चा मात्र 15,000 रुपए सालाना, और लोकेशन ऐसी प्राइम, मेरे हॉस्टल से बिल्कुल सी व्यू आता है। आप ये समझो, मैं पैदल चल के वहां, इतने प्यारी प्यारी जगह हैं, 3 लाइब्रेरीज जो है, बहुत पुरानी बहुत फेमस लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरी जाने का मुझे शौक भी है, लाइब्रेरीज में रहने का मुझे बड़ा शौक है, पढ़ने का। तो 3 लाइब्रेरीज तो मेरे हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हम्म। और बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए वो उनका रजिस्ट्रेशन इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ चार्ज। हम्म। नो, बाबा माँ की कितनी कृपा है, मतलब जिस लोकेशन पे लोग रहने का सोचते हैं, सपने देखते हैं, घूमने जाने का सोचते हैं, मैं वहां रहती हूँ रोज। और ऐसी बिल्कुल। कृपा ना सिर्फ मतलब हो ही सकती है, मुझे नहीं लगता कि मेरा उतना समर्पण होगा जितनी मुझ पे कृपा हम्म। बरस रही है बाबा माँ की। बिल्कुल। तो वही सबसे बड़ी चीज चीज है। लाइफ में जो कॉन्फिडेंस की हमारी कमी रहती है, उसकी वजह से ना तो हम ऐसे बहुत। पब्लिक स्पीकर अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, और आपका चाहे ना स्टूडेंट ना लाइफ ना हो ना, या प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने आप बिल्कुल। को प्रेजेंट नहीं कर सकते, देन यू आर नीदर अ गुड स्टूडेंट नॉर अ गुड प्रोफेशनल। तो ये सबसे बड़ा मैं सभी के लाइफ में चैलेंज होता है। अकेडमिकली, इवन इफ मैं अपने रिटर्न में अच्छा कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, कॉम्पिटिशन्स में मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रही हूँ ना, मेरी टीम का भी नुकसान हो रहा है, और मेरे कॉलेज का भी डेफिनेटली। नाम खराब हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा बर्डन आप पे बनता जाता है जब आप कंटिन्यूअसली ये हम्म। चीज होती है। बट दरबार से जुड़ने के बाद ना वो सब चीजें एकदम खत्म, हम्म। कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर कि हम कर सकते हम्म। हैं। हमको बिल्कुल। जो भी दिशा निर्देश चाहिए होगी, दरबार से समय समय पे मिलती रहती है। बिल्कुल।
और जब ये कॉन्फिडेंस है कि माँ बाबा हर समय सुन ही रहे हैं, तो फिर डर किस बात का। बिल्कुल। मैं तो मतलब मुझसे मैं अब जो मेरे पुराने दोस्त हैं जो कॉलेज के समय से स्कूल से मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा परेशान ही देखा है, हर छोटी छोटी बात पे मैं परेशान हो जाती थी। तो हम्म। जब मुझे देखते हैं तो बोलते हैं कि यार तू तो बिल्कुल ही बदल गई है। मैंने कहा "हाँ?" तो मैं कहा मैं इतनी खुश रहती हूँ, मेरे ऊपर ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है, मेरे ऐसा हाथ है कि बिल्कुल हम्म। मैं तो बिल्कुल मस्त रहती हूँ। अब कोई मुझसे पूछता है कैसे हो, मैं मस्त, हम्म। भोलेनाथ की कृपा है, बाबा माँ की कृपा है, एकदम बिल्कुल। मस्त रहती हूँ मैं। तो बोलते हैं कैसे बिल्कुल। मत भूल, नजर लग जाएगी। मैंने कहा कैसे नजर लग समझाऊं मैं जाएगी। तुम्हें, जिसके ऊपर बाबा माँ का हाथ होता है साक्षात, उसको नजर नहीं लगती है। बिल्कुल। डेफिनेटली, क्योंकि एनर्जी हमारे बिल्कुल अंदर बहुत वही हाई होती चीज है। है। तो कोई भी छोटी मोटी जो एनर्जी है वो हमारे बहुत आसपास हाई आने की होती हिम्मत है। भी नहीं करती। हम्म। और तंत्र लेवल के फर्स्ट लेवल पे आप पहुंच चुकी हैं, तो इसका मतलब मंत्र साधना आपकी पूरी हुई, आपका जो है वो मंत्र पूरा सिद्ध हुआ। और तंत्र लेवल में जब हम पहुंच जाते हैं तो पीछे जो हमारा कचरा होता था वो तो जी। पूरा साफ हो जाता है, मैदान पूरा साफ हो जाता है। अब सिर्फ हम होते हैं। और जब अब भी एक सिर्फ हम संकल्प हैं, किया, हाँ। और अब इतना बस। हल्का लगता है, हाँ। तुरंत हो जाता है। अब इतना हल्का लगता है। मैं आपको बताऊं, मेरे 1 तारीख से पेपर है, मेरे असाइनमेंट्स भी अभी हम्म। नहीं हुए। अगर यही हम्म। चीज आज से 1.5-2 साल पहले हो रही होती, अब तक तो मैं पागलों की तरह यहाँ से वहां नाच रही होती कि होगा कैसे। लेकिन अभी मैं आराम हम्म। से बैठी हूँ, मुझे पता है कि मैं अभी बैठूंगी, 2 घंटे में मेरे 2 असाइनमेंट हो जाएंगे और फिर मैं अपनी पढ़ाई कर लूंगी, तो मेरा आराम से सब काम हो जाएगा। नहीं होगा तो बाबा की डेफिनेटली। एक छड़ी पड़ेगी और मेरा सब काम हो जाएगा, लेकिन काम हो जाएगा।